मारूफ में शिद्दान है, दानिशवर हैं जनाब, और टैक्स के भी बहुत माहिरीन में शुमार होता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं दो पहलुओं से आपसे, एक तो ये कि अभी आज मैं खबर देख रहा था कि हज़ारों अरब रुपया हमारा लिटिगेशन में फंसा हुआ है और कभी जो हमारा जुडिशल सिस्टम है वो हिलता नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, दूसरा एंगल ये है कि कुछ हिली चीज़ें बेहतरी की तरफ हो सकती हैं, जिस तरह ईरान के ट्रेड रूट्स बहाल हो रहे हैं। डू यू थिंक सेकेंडली कि क्या ये कुछ नीचे ट्रिकल डाउन होके आवाम को भी मिलेगा या ऊपर ही जो गायब होता है सामान? इसी तरह आपको क्या लगता है, विल दिस अपॉर्चुनिटी आएगी नीचे? और दूसरा, ये मुकदमात में कितनी हमारा वेस्ट हो रहा है, जो टाइम भी और पैसा भी? डॉक्टर साहब जी बहुत शुक्रिया। देखिए, पहले बार केसेस की बात कर लें तो एफबीआर ने ये बिल्कुल साबित किया है कि तकरीबन 98% से ज़्यादा तो ये केसेस इनके फ्रिवलेस हैं और इसी की वजह से ये बहुत ज़्यादा जो है ये अंबार लगता जा रहा है। अदालतों को चाहिए कि कम से कम वो जुर्माने करें जहाँ पे भी आपने ऐसे मुकदमात दायर किए हैं जिनका कोई जवाज़ ही नहीं था। पूरी दुनिया में जुडिशरी ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब भी ये होता है कि वो जो लिटिगेंट होते हैं उनसे अपना सारा जो कॉस्ट है वो लेते हैं। हमारे यहाँ ये जो जजेस भी हैं, आपने देखा हुकूमती अखराजात पे, फिर बहुत महंगी गाड़ियाँ, बड़ी भारी तनख्वाहें भी, तो इनका भी ये इंटरेस्ट है कि केस बढ़ते रहें, जजों की तादाद बढ़ती रहे, हमारी मराद बढ़ती रहे। मगर जो सही जस्टिस सिस्टम का तकाजा है वो तो ये है कि केसेस जल्दी से निपटाए जाएं और जिस पार्टी ने भी गलत तौर पे केस फाइल किया हो उसको सारी कॉस्ट जो है वो डाली जाए। इस तरह से फिर लोगों को पता होता है कि अगर हमने कोई भी ऐसा केस दायर किया और हम हार गए तो हमें बहुत बड़ा जुर्माना भी। लेकिन डॉक्टर साहब, इस वक्त अगर फिगर देखे जाएं तो अदालतों में 5,000 अरब रुपए के टैक्स केसेस जो है वो पेंडिंग है। अगर ये तमाम के तमाम केसेस हल हो जाएं तो 5,000 अरब रुपए जो है वो मिल सकते हैं। और इसके अलावा देखने में आया कि अभी जो कल हुकूमत पाकिस्तान ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें तीसरे मुल्क को इजाजत दे दी है कि वो ईरान के साथ जो है वो तजारत कर सकता है। यानी चीन का पूरा रूट खुल गया, सेंट्रल एशिया का पूरा रूट खुल गया, गवादर जो है फंक्शनल हो गई और वहां से जो है तजारत हो सकेगी और पूरा यूरोप जो है वो उसके साथ जुड़ जाएगा। पूरी दुनिया जो है वो दस्तक दे रही है पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर बिजली जो है वो महंगी है, पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा है, पाकिस्तान में जो टैक्स का निजाम है वो बेहतर नहीं है। क्या हम ये सारा कुछ बेहतर करके, बिजली सस्ती करके, सोलर को रवाज देकर या दीगर मुतबादल जराए से आके क्या हम स्विट्जरलैंड नहीं बन सकते? क्या हम पाकिस्तान जो है वो बड़े कम वक्त में जो है वो तरक्की याफ्ता मुल्कों में दाखिल हो सकता है? जी हाँ, ये सब मौके तो बहुत ज्यादा है, मगर जैसे आपने खुद भी फरमाया, देखिए अगर 5.4 ट्रिलियन का जैसे केसेस फंसे हुए हैं तो पहले तो यही पता नहीं है कि ये डिमांड जेन्युइन भी है कि नहीं है। जब डिसाइड होगी तो पता चलेगा आपको कि 98% तो ये बिला जवाब ही लोगों के खिलाफ डिमांड निकाली हुई थी, सिर्फ अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए। इसी तरह ही आप देखिए, हमने MLR1 बनानी थी, जाहिर है कि अगर ग्वादर पोर्ट पे माल उतरेगा तो वहीं तो नहीं रहेगा ना, उसको कोई आगे रूट भी तो चाहिए। हम वो रास्ते ही नहीं बना सके हैं। अभी रिकोडिक ने भी अपना काम जो है वो 1 साल के लिए पेंडिंग इसलिए कर दिया है कि उनको ग्वादर तक अपना माल लाने के लिए अभी तक रास्ता ही नहीं मिल सका है। तो हमारा प्रॉब्लम यह है कि पहले तो हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त करें, जैसे आपने फरमाया, अपनी एनर्जी कॉस्ट को दुरुस्त करें और अपने माहौल को, जिसमें लोगों को ये यकीन हो कि अगर कोई मुकदमा जाएगा अदालत में तो वो जल्द हल हो जाएगा। अगर ये 3-4 चीज़ें हम ठीक कर लें तो आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि हमें बहुत बड़ा जो है वो इस वक्त मौका है। और ये हम अगर हर दफ़ा हमने पीछे भी मौके खोए हैं, बसें मिस की हैं, अब तो हमें कम से कम सबक सीखना चाहिए। और पाकिस्तान जी डॉक्टर साहब, इसमें देखें ना, जो ग्वादर है उस पर बताया जा रहा है कि 2400% जो है वहां पर रश बन गया है और बहुत ज्यादा ट्रैफिक है वहां पर। पूरी दुनिया जो है वो अपना तजारती माल जो है वो लाना चाह रहे हैं और यहाँ से एक रूट जो है वो बहुत बड़ा बनने वाला है। लेकिन हमें ये मौका नहीं गंवाना चाहिए। सर, एक और बड़ा मैं मामला जो है वो आपके सामने रखता हूँ, आपकी रहनुमाई चाहूंगा। 2008 से लेकर अब तक 18 साल हो चुके हैं और पहले PDL के नाम से जो है वो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लिया जाता था। सिर्फ मकसद ये था, जो मकसद बताया गया था वो ये था कि स्टोरेज में इजाफा किया जाएगा, रिफाइनरी लगाई जाएगी और जो पेट्रोलियम मसनूआत है उनका म्यार जो है बेहतर बनाया जाएगा। 18 सालों में सर हजारों अरब रुपया जो है वो इसमें इकट्ठा हो चुका है। सिर्फ 2 बरसों में जो फिगर सामने आए हैं, 2590 अरब रुपए जो है वो इकट्ठे हुए PL के मद में 2024 से लेकर 2026 अब तक।
और अभी 18 वर्षों का एक मोहतात अंदाजा लगाया जाए, 800 अरब रुपए सालाना लगाया जाए तो 14,000 अरब रुपए बनते हैं। लेकिन सर इस वक्त सूरत हाल ये है कि वजीर पेट्रोलियम साहब फरमाते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक दिन के स्ट्रेटेजिक ज़खायर की गुंजाइश है, और जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं उनके पास सिर्फ 20 दिन के ज़खायर की गुंजाइश है, और जो बाकी हमारे पास जो है वो ऑयल की ज़खायर का अगर लगाएं तो हमें डॉलर चाहिए, सैकड़ों डॉलर चाहिए, सैकड़ों अरब जो है वो डॉलर चाहिए। कहां से लाएंगे सैकड़ों अरब डॉलर? वो रकम कहां गई सर जो 18 वर्षों में पीएल की मद में 14,000 अरब रुपए से जायद का जो इकट्ठा किया गया था, ये रकूम कहां जाती है सर? देखिए उसके लिए भी ये सब उन्होंने कोई ऐसा फंड नहीं बनाया कि ये अलग किसी फंड में चला जाता और वहां से ये जितने भी काम आपने गिनवाए ये पूरे हो जाते। दरअसल उन्होंने इसको एक समझिए टैक्स की तरह इस्तेमाल करके फिर फिस्कल डेफिसिट में ज़ाया कर दिया। होना तो ये चाहिए था, जब इसमें से सूबों को कोई हिस्सा भी नहीं मिलना था तो जिस मकसद के लिए इकट्ठा किया जा रहा था उसको ईयर मार्क करके उसी फंड में ले जाते तो ये सारे मसाइल हल हो जाते। मगर फिर वही बदकिस्मती की बात कि जो वो हमारा माली खसारा है उसको पूरा करने के लिए अब हम पेट्रोलियम लेवी इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसका रेट आप देखिए कि अगर आप 1 लीटर पेट्रोल में उसका रेट निकालें तो वो 40% से भी ज़्यादा बनता है, जबकि इस पे स्टैंडर्ड जो सेल टैक्स का रेट था वो 18% हुआ करता था, और उसमें से भी सूबों को उनका हिस्सा मिलता था 57.5%। एक तो सूबों को उनका हिस्सा ना मिला, दूसरा इसको सारा ज़ाया कर दिया गया। और अगर इसी को इस्तेमाल करते हुए हम अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त कर लेते, कम से कम डॉक्टर साहब आपने 40% की फिगर दी है, 40% टैक्स दे रहे हैं हम? जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब एक और बात, व्हेन दीज अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं और पूरी रियासत और पूरा आपका जो पावर डिवीजन जो है वो लठ लेके जो है वो सोलर के पीछे पड़ा हुआ है, इस तरह लगता है कि वतन अजीज में कोई और काम नहीं है, सोलर बंद हो जाए किसी तरीके से, वाइल एवरी गवर्नमेंट एवरीवेयर इज गिविंग इंसेंटिव्स, व्हाई? देखिए ये जो ब्यूरोक्रेट्स पावर में बैठे हों चाहे नेपरा में बैठे हों, ये नहीं चाहते कि लोग सिस्टम से निकलकर आज़ादी का सांस लें। वो उनको हर वक्त ये है कि ये हमारे ही अंगूठे के नीचे रहें और जो हम मर्जियां करें। हालांकि सारी दुनिया ने ये किया कि इसको बहुत फ़रोग दिया, और ज़ाहिर है कि ये इसका एनवायरनमेंट से भी बहुत गहरा ताल्लुक है। एक तरफ वर्ल्ड बैंक और IMF जो है वो हमें फंड भी दे रहे हैं इस बात के लिए कि हम अपना एनवायरनमेंट ठीक करें। फिर हमने तो आईने पाकिस्तान में आर्टिकल 9A भी डाल दिया कि हम हर शहरी को जो है वो बेहतरीन एनवायरनमेंट पैदा करेंगे, और उसकी बजाय उल्टा हम काम ये कर रहे हैं कि फिर उसी तरह से जो आपको पता ही है कि जो फॉसल फ्यूल से हम बना रहे हैं बिजली, उससे किस कदर माहौलियाती काम भी खराब है, कैपेसिटी चार्जेस भी दे रहे हैं, और नहीं उस मसले को किस तरह हल करने को तैयार, और चाहते हैं कि ये इसी तरह निज़ाम रहे और इसी तरह। लेकिन डॉक्टर साहब पॉलिटिकल विल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम ये देखते हैं कि यहाँ पे कहा जाता है कि बड़े बड़े जो सियासतदान हैं इनके या इनके लगदे लांदे जिसे पंजाबी में कहते हैं, किड्स एंड किन कह लें या और कुछ कह लें, उनके स्टेक्स हैं बिजली में, सो नथिंग कैन हैपन। जी बिल्कुल। इस वक्त देखिए ITPs के जो मालिकान है वो भी आपके सामने है, जो शुगर के मालिकान है वो भी आपके सामने है, जो और बड़े बड़े यहाँ पे कारोबार है उनके मालिकान तो वही लोग हैं, वो क्यों उसको बदलेंगे? और इसी वजह से जो है वो सबको पता होने के बावजूद के मसाइल क्या है, और हाल का भी सबको पता है, मगर उस पर अमल दरामद नहीं होता। जब ज़ाती मफाद होगा तो अमल दरामद कहाँ से होगा? तो इसका मतलब है कनाइमस है, ब्यूरोक्रेसी तो सबसर्विएंट है। अगर पॉलिटिकल विल हो तो जाहिर है वो तो उन्हीं को मास्टर्स को सर्व कर रहे होते हैं। मास्टर्स सर एलीट्स को जो फायदा पहुंचाने के लिए, और कुर्बानियों का दौर है क्योंकि इसमें आज आवाम से और भी जो है कुर्बानी ली जा रही है। इन दिनों जो बिल आए हैं उस पर फिक्स चार्जेस जो है वो लगाए गए हैं, और कहा गया है कि घरेलू सार्फिन 249 अरब रुपए की कुर्बानी दें, क्योंकि ये इंडस्ट्री के लिए हमने टैरिफ जो है वो कम करना है। और अब जो सूरत हाल ये हो गई है कि जो घरेलू सार्फिन है उनको प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन जो हैं उनको फिक्स चार्जेस लगा दिए गए हैं। जो 100 यूनिट खर्च करता है उस पर 600 फिक्स चार्जेस है, ये पर किलोवाट जो है वो लगाए गए हैं। और मीटर का किराया भी है, और मीटर का किराया भी जो है वो लगा दिया गया है, जो कि मीटर हम खुद खरीदते हैं वहां से आइस्को से या डिस्कोस से। और सार्फिन जो 101 यूनिट से 200 यूनिट इस्तेमाल करते हैं उनको 900 रुपए पर जो है वो फिक्स चार्जेस लगाया गया है। और इसके अलावा जो नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन है उनको 1100, 1200, 1400, 1600, 2000 और 2700 रुपए तक जो है वो फिक्स चार्जेस है। और इसके अलावा ये भी उसमें एक मंतक मुझे नजर आई कि जो कमर्शियल सार्फिन है या 3 फेज सार्फिन है उनको उन्होंने इस तरह कैटेगराइज किया है कि 675 रुपए जो हैं
वो उनको जो उनका 6 माह का बिल है उसमें से सबसे ज्यादा जो लोड उन्होंने इस्तेमाल किया होगा उस पर मल्टीप्लाई कर दिया गया, और कमर्शियल सार्फिन के लिए 60 महीनों में जो उन्होंने ज्यादा लोड इस्तेमाल किया है उस पर जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया गया 1250 को। तो आज की सूरत हाल ये है कि 5000 मेगावाट बिजली जो एलएनजी से है वो सिस्टम में नहीं है, उसकी कैपेसिटी पेमेंट जो है वो सार्फिन दे रहे हैं, 1800 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट सार्फिन दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद फिक्स चार्जेस लगा के 249 अरब रुपए इकट्ठा करने का मंसूबा है सर। जी बिल्कुल, ये तो बहुत ही देखिए ज्यादती की बात है। दूसरी तरफ आपने और हम सबको पता है कि जो लाइन लॉसेस हैं और जो चोरी चकारी है उसमें इजाफा हो रहा है। तो ये तो सारे गवर्नेंस के प्रॉब्लम है, और उसके गवर्नेंस के प्रॉब्लम जब वो ठीक नहीं कर पाते तो हमें और आपको सारा बर्डन उसका जो है वो भुगतना पड़ता है। ये कई दफ़ा इस पे ऊपर बात भी हो चुकी, लोगों ने बहुत इसके ऊपर मकाले भी लिखे हैं, मगर कोई उस पे देखिए उनके कान पे जू भी नहीं रेंगती, और वो उसका सारा बदला जो है वो बेचारे कंप्लाइंट किस्म के जो सार्फिन हैं उन्हीं से लेते हैं, और उन्हीं के नाक के नीचे खुद उनसे मिली भगत के जरिए बिजली चोरी किस लेवल पे होती है, कितने लाइन लॉसेस हो रहे होते हैं। तो ये अगर सारा मामला देखा जाए तो सिवाय इसके कि इसको आप एक बैड गवर्नेंस का बदतरीन मिसाल दें, और क्या कहा जा सकता है इसके नहीं बारे में? डॉक्टर साहब आप ये फरमाइए। एक खुशखबरी आई है, और अभी ब्रेकिंग न्यूज आई है, वो भी मैं सुना दूं डॉक्टर साहब। अभी अभी एक खुशखबरी आई है जो हम बात कर रहे थे कि वफाकी वज़ीर तवानाई जो है सरदार अवैस अहमद लगारी साहब ने, उन्होंने खसूसी हदायत जारी की हैं कि जो पावर डिवीजन की दरखास्त ने नेपरा ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि 25 किलोवाट और उससे कम सार्फिन के लिए जो सोलर सार्फिन है उनके लाइसेंस की शर्त खत्म कर दी है, और जो फीस की जो थी वो भी खत्म कर दी है। तो ये एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि इससे ऊपर देना पड़ेगा, इससे ऊपर देना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर साहब मैं आपसे यानी ये चले अच्छी बात खबर दी आपने, व्हेन वी सी दैट ऑल द इंस्टीट्यूशंस जो हैं जिन्होंने इसको चेक करना है, वो ये तो ऐसी है जैसे ह्यूमन बॉडी कैंसर को प्रोटेक्ट करती है, पता तब चलता है जब चौथे स्टेज पर पहुंच जाता है। तो ये भी नहीं है बात। बिल्कुल, ये अदारे जो हैं ये तो हाई इस वक्त तो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, और जो हमने जिस नियत से ये अदारे बनाए थे कि वो रेगुलेटरी जो है एक बॉडी इंडिपेंडेंट होगी, और वो कम से कम लाइन मिनिस्ट्री से निकलकर वहाँ कंट्रोल जो है वो पेशा जिन प्रोफेशनल लोगों के हाथ आएगा, मगर अब वो बिल्कुल उल्टा हो रहा है। वहाँ आप देख रहे हैं कि सारे मनपसंद के लोग लगाए जाते हैं, और वो एक नई ब्यूरोक्रेसी बन गई है जो इनसे भी ज्यादा जालिम है।